प्यारे अधिवक्ता साथियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज बातें होंगी देरी के मुख्य कारक। किसी भी चीज़ में बेइंतहा देरी के मुख्य कारक शनि पर। आप लोग लगभग 11 महीने से ज़्यादा हो गया इंतज़ार कर रहे हैं, और ये पीरियड ऐसा है कि कुंभ मेले के दरमियान केवल 2 कॉम्पिटिटरों को छोड़कर राजस्थान हायर जुडिशरी मेंस चंद लोग जा रहे हैं, और उन जाने वालों में बहुत चंद लोग पढ़ रहे, सब नहीं। भले जा रहे मेंस देने, बाकी कोई पढ़ नहीं रहा। आप देखें, पीसीएस प्री का एग्जाम जैसे संपन्न हुआ, उसके बाद जैसे लाक लग गया हो। मंगल आंदोलन करवा दिया था, तब नीच का नहीं था। जब नीच का हुआ और लगभग 16 फरवरी बता रहा हूं आपको, डेट सही से क्लियर नहीं है, लेकिन आज फरवरी में, जनवरी में, लास्ट जनवरी तक रहा वो, एकदम जाम कर दिया। कोई परीक्षा नहीं है, किसी विभाग की तैयारी में कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा है, बल्कि कुंभ में नहा रहा है। और ये जो शनि की पोजीशन है गोचरीय व्यवस्था में, वो मीन राशि में है। ये 18 मई से कुंभ में आएगा। ये उसकी अपनी राशि है, मीन शनि की अपनी राशि नहीं है। ये जो कुंभ अपने स्वराशि में शनि की पोजीशन जो संकेत देती है, ये इस बात का इशारा है। इसको थोड़ा सा फिर से समझें, हमें लगता है कहने में चूक हो गई। जो शनि की पोजीशन है इस समय, वो मकर राशि में है, कुंभ राशि में। यानी कुंभ से ये मीन में आने वाला है, राहु इसका उल्टा होगा, राहु वक्र हो जाएगा। थोड़ी सी बात उल्टी हो जा रही थी। तो जब ये मीन में आएगा तो इसका प्रभाव यानी शक्ति, देरी करने की शक्ति घट जाएगी। अभी ये क्यों पावरफुल है? अपने राशि में बैठा हुआ है, दैके जो चाह रहा वो कर रहा है। उल्टे राहु की जो पोजीशन है वो शनि की राशि में आ जाएगा। तो राहु शनि मित्र हैं। राहु रफ्तार वाला ग्रह है, यानी चीजों में रफ्तार आएगी। और किसके बल बूते? शनि के आदेश पर ही। जो काम शनि ने रोक रखा है, अरे यूपी एपीओ का वेटिंग लिस्ट वाले लड़के इतना परेशान है, क्या प्रशासन जूं तक न रेंगती। जैसे लगता है कुछ हो ही नहीं रहा है उत्तर प्रदेश में, जैसे लगता है शून्य है। हाई कोर्ट, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश सरकार, सब। एक अधिवक्ता साथी हैं, मैं उनसे सीधे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कमेंट बॉक्स में अनाधिकृत आपत्तिजनक कमेंट करने से बचें। हम आप सभी का सम्मान करते हैं। आपने कमेंट किया कि आप पैसे लेकर हाई कोर्ट में नौकरी के लिए प्रयास करवाएं। आपको चाहता तो मैं हाइड कर देता, चाहता तो मैं रिमूव कर देता, लेकिन नहीं, सम्मानपूर्वक कह रहा हूं। आपको कैसे मेरे व्यक्तित्व से यह लगा कि मैं ऐसे सब काम में विश्वास करूंगा? मैं जिस उम्र पे हूं, हो सकता है आप उम्र में हमसे छोटे भी हों, तो मैं आपको डायरेक्टली कह रहा हूं, आपका व्हाट्सएप नंबर, आपका नंबर अगर मेरे पास है, आपका मेरा नंबर आपके पास है, तो आप मुझे पर्सनल भी कह सकते हैं। ये बात आप जानते हैं। वो कमेंट हाई कोर्ट का न्यायमूर्ति भी देख सकता है, हाई कोर्ट देख सकता है,
पब्लिक देख सकती है। हालांकि कमेंट की जिम्मेवारी हमारी नहीं है, लेकिन मैं आपके हित के लिए सलाह दे रहा हूं, क्योंकि आप भी इसी परीक्षा के अभ्यर्थी हैं। और अगर मैं आपके हित के लिए, मेरा कुछ नहीं उससे होता, अगर वो कमेंट रिमूव नहीं करता तो किसने कमेंट किया है ये तो हाई कोर्ट देखता। समझिए चीजों को। और ये आपसे करवाया किसने? इसी राहु ने। आपकी जम किससे रही है? जो राहु प्रधान व्यक्ति होगा, जो आपके दिमाग को बिल्कुल भ्रमित किए हुए है। क्या? निश्चित तौर पर देने लेने से ही मिलेगा, यह धारणा वाला व्यक्ति राहु के नकारात्मक पक्ष से भरा हुआ है। और इसी वातावरण में, ठीक इसी टाइम पर, यह सोच वाला व्यक्ति, अरे यार सब कुछ भ्रष्टाचार से नहीं होता, कुछ तो ईमानदारी से होगा। गिरी सर रोज कहते हैं कि इस साल ईमानदारी से होगा। इसमें अगर विश्वास है तो शनि प्रधान है। मैं आपसे क्लियर कह रहा हूं, शनि राहु जब अपनी राशि बदलेंगे पूरे 16 महीने के लिए, तो वो समय होगा 18 मई। और 18 मई में उनकी पोजीशन जो वर्तमान में है, मीन राशि में वो चल रहे हैं, वो सीधे कुंभ में जाएंगे और कुंभ से शनि मीन में आ जाएगा। ये जो पोजीशन है मीन राशि में शनि का होना, ये उतना शक्तिवान नहीं बनाता, क्योंकि वो उसकी अपनी राशि नहीं है, गुरु की राशि है। इसीलिए उस राशि का प्रभाव शनि पर पड़ता है। यानी पवित्र का, एक तो शनि अनुशासित हैं, दूसरे उनके सेनापति हैं राहु केतु। उनको पावर मिल रही है क्या करने के लिए? जो रोक करके समझाया है। जो गलत ढंग से इस बार सोच रहा है, मैं साफ साफ कह रहा हूं, कितने तो सोचते सोचते कहीं और चले गए, कितने तो सोचते सोचते और चले गए, और कितने और अभी जाएंगे। लेकिन जिसके भी मन में ये पल बढ़ रहा है कि 2020 की तरह गोटी सेट हो जाएगी, कर ले गोटी सेट, या तो हाई कोर्ट रसातल में चला जाएगा, या तो ईमानदारी से वैकेंसी भरी जाएगी। कितनों छक्का पंजा लगा ले। मैं इसलिए नहीं कह रहा, एस्ट्रोलॉजिकल काल है। मंगल, हनुमान जी क्या बेईमानी करते हैं? शनि क्या बेईमानी करते हैं? और शनि के आर्डर पर जब राहु उन्हीं की राशि में है, तो उनके आर्डर को ओवर रूल कर देगा। वो करता है ओवर रूल, लेकिन जब शनि के राशि में नहीं होगा तब समझिए कुंभ में बैठेगा जाके वो। और शनि जब मीन राशि में आ जाएंगे, तो शनि की मेष राशि वालों, जिससे मेरी 7.5 स्टार्ट हो जाएगी 28 मार्च से। 28 मार्च को ही आ रहे हैं शनि मीन राशि में, अभी मार्च आया नहीं है। तो जब ये मीन राशि में आ जाएंगे तभी, यानी 28 मार्च से, कल वाले वीडियो मैंने क्या कहा था, देरी खतेगी, संदेश आने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है 28 मार्च तक ये भी पता चल जाए कि यूपी पीसीएस, यूपी एचजीएस का एग्जाम कब होगा, आरओ का एग्जाम कब होगा। 28 मार्च के पहले पता चलना मुश्किल है, ये नोट करके रखना। क्यों? शनि अपने रसिये में है और पूरा दबाए बैठे हैं, हो को काम नहीं करे दे। और इस पीरियड में अगर कोई व्यक्ति खुलेआम हमारे यूट्यूब चैनल पे आकर के एक कमेंट करे, निराशा प्रकट करे, तो निश्चित तौर पर वो जिन लोगों से बातचीत कर रहा है बहुत खतरनाक लोग हैं। वो अपना भाग्य बनाएंगे कि नहीं, लेकिन एडवाइस में सीधे इसी जैसे आपने यूट्यूब पर मेरे सार्वजनिक उस पर कमेंट किया है, वैसे सार्वजनिक सुनिए, आपका लोटिया डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सावधान हो जाइए। राहु प्रधान व्यक्ति बहुत बेसदारी होता है। वो अंदर उसके परत में क्या चल रहा है कभी आपको उन्नति नहीं देखना चाहेगा, बाहर से दिखाएगा। बहुत खतरनाक प्राणी है वो। और अगर इसके लब्बो लुआब में है रिश्वतखोरी, सेकंड हैंड मार्कशीट, फ्रॉड, पैसा, रिश्वत, भाई इस चैनल पे क्यों आते हैं? यहां किसी दिन मैं हाई कोर्ट के अपने निजी व्यक्तित्व कर्तृत्व दोनों से जुड़ा हूं, उसका एक सिपाही हूं। वो क्या संस्था कर रही उसके बारे में भी तो अपना हताशा निराशा प्रकट करता हूं, लेकिन आदर के साथ, उसका मखौल उड़ाते हुए नहीं। उससे गुस्सा भी प्रकट करता हूं, जैसे पुत्र अपने
पिता पे नाराज हो जाए, पुत्र अपने मां पे नाराज हो जाए, उस हद तक, उस हद तक जिद भी करता हूं। वो बात अलग है, मानी जाए कि ना मानी जाए, सुन रहा है कोई ना सुने, ये मतलब थोड़े होता है कि मैं दलाली करना शुरू कर दूं। क्या अपेक्षा कर रखा आपने? इसलिए इतना बोलना जरूरी था और सार्वजनिक मंच से बोलना जरूरी था। दोबारा अगर आपने ऐसे की तो आपको मैं व्हाट्सएप पे ही ब्लॉक नहीं करूंगा, आपकी मैं पर्सनल शिकायत यहां हाई कोर्ट में कर दूंगा। सनद रहिए, हमारे कमेंट बॉक्स में बदतमीजी करने से बचें आदरपूर्वक। इसीलिए मैंने वहां आपको हाइड नहीं किया, जिससे दोबारा आप चैनल देख सकें, आज वाला तो कम से कम देख सकें। आप हमें अनसब्सक्राइब करके भी जा सकते हैं, आपको खुली छूट है। आपकी ये बदतमीजी की पराकाष्ठा है कि आपने ये बात मुझे पर्सनल नहीं लिखी, पब्लिक मीडिया में लिखी। क्यों लिखी? आपको कई एंगल से लगा कि मैं ये काम करने वाला हूं। मेरे पास ऐसे तमाम लोग आए हैं, हमसे पूछा है कि अगर आपकी कोई पहुंच, हम कहे पहुंच की ऐसी तैसी, हम इसमें धारणा नहीं रखते और न किसी के पीछे चलते हैं, चाहे कितनों आप अपने आप को सोटा सिंह हो, और न किसी को पद की दृष्टि से मैं वैल्यू करता हूं। अगर उसमें मानवता नहीं है तो मेरे लिए नील बटे सन्नाटा, चाहे राष्ट्रपति हो भारत सरकार का। ठीक है, तो अब बात हम फिर कंटिन्यू करेंगे इसी देरी पर। शनि जो देरी है उसकी रोज जो राशि परिवर्तन है 28 मार्च से है, और इस परिवर्तन के कारण ही आप देखेंगे जब डेट आ जाएगी तो आप चुपचाप, मुझसे कहने नहीं पड़ेगा, मुझे कहना ही नहीं पड़ेगा, आप खुद कहेंगे गिरी सर अब सीरीज शुरू करवा दीजिए, अब हम प्री की भी ज्वाइन करेंगे। मैं इस बीच में कोई ऑफर नहीं दे रहा। देखिए, मैं जो आपकी एक और बात बताऊं, इतना देरी है, इतना देरी है। मैंने परसों की वीडियो में कहा कि 10 तारीख से कंटिन्यू, उसके बाद एक मौनियम वो ये जो माघ पूर्णिमा वाला स्नान हो गया। आज मैं जब क्लास लेने पहुंचा तो जैसे क्लास लेने की बारी आई, बगल में बजने लगा डीजे। क्यों? शादी है। अब इसको तो मैं नहीं जानता था कि पड़ोस में शादी है, कैंसिल करनी पड़ी क्लास। ये देरी नहीं तो और क्या है? मतलब मैं चाह रहा हूं क्लास दूं और वो रोक रहा है। यानी किसी कीमत पर आपको उबा के मार डालेगा अगर आप में मोरल वैल्यू नहीं है। कुछ लोगों को जैसे अध्यात्म की दुनिया में या एथिक्स की दुनिया को बकवास, टोटल मूर्ख, बेहुदा, या मतलब वर्ड प्रयोग नहीं, देखिए मुंह तक आ गया था, उस टाइप का लोग महसूस करते हैं। क्या फालतू बकवास करा यार। मतलब वो मंदिर में तभी घुसेगा जब वो कहीं से पूछ के आया है कि सुपारी चढ़ाने से ये मिलेगा। रामेश्वरम दर्शन करने वो तभी जाएगा जब उसको किसी ने कहा है कि वहां दर्शन कर आइए तो पद मिल जाएगा। वो कभी निस्वार्थ भाव से मजाल है कुछ कर दे। वो अति चालाक प्राणी, और इन चालाकों का मैंने पाया है, चालाकों का चालाकों से, धूर्तों का धूर्तों से, दलालों का दलालों से, डकैतों का डकैतों से जितनी प्रचंड मित्रता होती है, लंबी लंबी बात होती है, कभी भी दो ईमानदार इसका 1% भी नहीं बतियाते। कभी भी दो सत्य का खोजी, सत्य का आचरण करने वाला कभी भी बातचीत नहीं करते। मतलब इनकी एकता नहीं होती। हमेशा चोरों के बीच में ईमानदारी पाई जाती है असली। दो डकैत या चार लोग मिलकर अपराध किए तो उनमें आपस में बड़ी बड़ी जबरदस्त ईमानदारी रहेगी। महसूस करिए, वो पीरियड नहीं है ये। रौंद देंगे हनुमान जी, मैं इतना ही कह रहा हूं। कितना बड़ा सुपह सिलार इसमें अगर षड्यंत्र किया 2020 एचजेएस की तरह, तो वैसी की तैसी तो होनी तय है, चाहे यक्को सीट न भरी जाए। अगर भरी जाएगी तो ईमानदारी से, ब्लैक लिस्ट नहीं होने वाली है ये भी संभावना प्रकट कर रहा हूं कि पूरी की पूरी वैकेंसी कैंसिल हो जाए। उस वहां तक भी जा सकता है, भगवान हनुमान जी वहां तक नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अगर होगी तो ईमानदारी से करनी पड़ेगी। चलेगा नहीं चहुआ, क्योंकि तीनों मौजूद हैं। शनि खुद मौजूद ही हैं, हनुमान जी का वर्षवय है, और शनि के आर्डर पर राहु निर्णय को तैयार हैं। उन्हीं की राशि में 16 महीने दिसंबर 2026 तक रहेंगे राहु, उन्हीं की राशि में, कुंभ राशि में। राहु शनि में मित्रता है। इस पॉइंट से इसलिए बात कर रहा हूं, मैं जानता हूं हमारे सभी अधिवक्ता साथी, खास करके ओबीसी एससी क्लास के बच्चे इस मामले में बहुत कम जानकारी रखते हैं, लेकिन इंटरेस्ट रखते हैं। वो दुश्मन नहीं मानते। जैसे
हमारे तमाम ओबीसी और एससी कैटेगरी के तमाम ऐसे मित्र हैं जो पंडित वर्ग को सम्मान पूर्वक देखते हैं। अब भी इतना उल्टा सीधा राजनीतिक माहौल है, फिर भी हमारे तमाम यादव मित्र हैं जो पदों पे हैं, बहुत सम्मान करते हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, हमारे तमाम मुस्लिम मित्र हैं, वो बेचारे हमको बहुत सम्मान करते हैं। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, सत्य बोल रहा हूं। ये आपको अनुकरण में लाना चाहिए। कोई यूट्यूबर जो ला पढ़ा रहा हो, वो इस एंगल से क्यों बात करेगा भाई? उसको क्या मिलेगा 10 मिनट समय निकालने से? मैं तो ऐसे पेशेवर लोगों को जानता हूं कि अगर उनकी सांस भी आ रही तो उसमें भी कानून निकल रहा है। क्यों? उनके जीवन में वो पन्ने नहीं है। आज के जमाने में बीटेक करने वाले लड़के, उनसे एथिक्स वैल्यू आप सीखेंगे? वो आपका प्रवचन सुनेंगे, गीता शास्त्र। हाँ, उनको डॉक्टरी लाइन में, केमिस्ट्री लाइन में, कोई इंग्लिश मीडियम में धारदार व्यक्ति, जैसे वो इलाहाबादिया चैनल जिसको पकड़ा जा रहा है, उस तरीके का व्यक्ति होगा तो उसको तुरंत तो कैचअप करेंगे। करोड़ों लोग सब्सक्राइबर कैसे हो सकते हैं? और अगर करोड़ों सब्सक्राइबर हैं तो आपके सोसाइटी में गलती है। यूट्यूबर को मत पकड़िए। और बीजेपी यही करती है। और बीजेपी के समर्थक सबसे ज्यादा कौन है? सवर्ण लाभी है, वो जो 60 साल के ऊपर है। जिस दिन ये 60 साल के ऊपर की संख्या घटी, बीजेपी ऑटोमेटिक कमजोर हो जाएगी। युवा उसको नहीं पसंद करेगा। क्यों? वो एथिक्स वैल्यू बहुत फॉलो नहीं करता, वो रामकृष्ण में नहीं है। और आप अपने घरों में बच्चों को देखिए, वो कहां अट्रैक्ट हैं। जब आप खुद उनको ले जाकर के कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हैं, उसी दिन वो राम को भूल गए। तो भविष्य बीजेपी का नहीं है, भविष्य उन्हीं लोगों का है। लेकिन ये सलिया जरूर बीजेपी का है, ये सलिया जरूर राम जी के दूत हनुमान जी का है। तो बेईमानियां करना, लेकिन ये 1.5 साल बाद, 16 दिसंबर 2026 के बाद बेईमानी करने की छूट है। हम नहीं बोलते, मेरी औकातें नहीं है भाई, मैं खुद परेशान हो जाता हूं। लेकिन इतना जरूर है, पिताजी के कृपा से, पिताजी के शुभ आशीर्वाद से हमें यह एहसास हुआ कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा भी नहीं हूं। मेरा जो अस्तित्व है वो साक्षी भाव में है। और उसी भाव से देखते हुए मैं ये देख पाता हूं कि मेरी खुद की शरीर, मेरी खुद की इच्छा मुझसे कौन बतिया रहा है, क्यों बतियाया इतनी देर। जो आपसे बातें करता हूं उसमें भी मैं दूर बैठ के देखता हूं कि मैं आपको कैसे बोल बोल के बता रहा हूं। इतना मुझ में कहां से बुद्धि आ गई भाई, ये मैं अलग से देख पाता हूं। चैनल चलाने वाले तमाम लोग हैं, सबके पास डिजिटल बोर्ड है, हमारे पास कौन बोर्ड है भाई? सिंपल सी कुर्सी पे, साधारण से किराए के कमरे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। आपकी आत्मा में गुदगुदाहट होती है, आपकी जिज्ञासा होती है। देखिए गिरीश सर ने क्या, अगर मैं कोई इंफॉर्मेशन लगा दूं, बच्चे बड़े प्रामाणिकता के साथ, 500 लड़के तो आराम से देख लेते हैं। और 2,500 सब्सक्राइबर हैं तो सब नहीं देखता, कुछ तो ऐसे सब्सक्राइबर होंगे जो कभी नहीं देखते होंगे। क्यों कह रहा है? इस चैनल से जुड़ने का मतलब, आप इस बात को कठोरता से लें, परमात्मा हमें जहां रखेगा हम खुश हो, खुश हैं। परेशान हम भी होते हैं, लेकिन ये तय मानिए, हम जिस डिपार्टमेंट में जाएंगे, हम वो जॉब छोड़ देना मंजूर करेंगे, लेकिन बेईमानी हमसे नहीं होगी। हमारे पिता के अंश में ये खून नहीं था, उन्होंने हमें कपट नहीं सिखाया है। हमारी माँ जिससे मैं जन्मा, वो बिल्कुल निर्लिप्त आत्मा है। इसलिए मैं ये काम कतई नहीं कर सकता, न खुद उस मार्ग पे जा सकता, न आपको उत्प्रेरित कर सकता। हतोत्साहित करने के लिए जो कुछ कर सकता हूं करूंगा। मैं ये जानता हूं कि मेरे बदलने से संसार बदलेगा। मैं ये जानता हूं मेरे उपदेश देने का असर उतना नहीं है जितना मेरे खुद के द्वारा आचरण करने से है। इसीलिए कह रहा हूं। फिर भी ये चूंकि शिष्य और टीचर का संबंध है, हाई एडवोकेट एक्ट हमें 4 घंटे पढ़ाने की इजाजत देता है, और वो भी कानून, बकवास नहीं, शेरो शायरी नहीं। उसी संदर्भ में मैं ये बातचीत करता हूं। ये मोटिवेशन का एक फंडा है। फंडा ना कह के, आपको फंडा शब्द हल्का शब्द है, बल्कि ये मोटिवेशन का एक सही तरीका है, जिसमें एस्ट्रोलॉजी भी इंक्लूड है,
जिससे आपको संबल मिले, और फिजूल का नहीं, अतार्किक नहीं, अवैज्ञानिक नहीं, पाखंड वाला नहीं, सार्थक, तार्किक, मनोवैज्ञानिक, विश्लेषणात्मक, और उसमें गहराई हो, दर्शन हो। जितने बच्चे सुनते हैं, अधिवक्ता बहनें जिनकी बिल्कुल न्यू कमर एज है, बहुत गंभीरता से, ठीक है हताशा निराशा प्रकट की जाती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप डगमगा जाएं। अगर डगमगा गए तो अभी जान लीजिए कि बर्थ चार्ट में आपकी, मैं क्यों कहा अभी 4 वीडियो पहले कि अपने बर्थ चार्ट में जरा पोजीशन देखना राहु और शनि की, क्योंकि ये दोनों दोनों कहते हूं कि मतलब 18 मई के बाद इनमें इतनी पावर आने वाली है कि पूछो मत। और ये दोनों ग्रह में से अगर एक भी डैमेज है तो आपसे गलती करवाएगा। अगर कहीं राहु ज्यादा डैमेज है तब तो आप भरे सार्वजनिक मंच पे बाबा राम रहीम हो जाओगे। ठीक है, तो ये सतर्क रहना, क्योंकि ये जो इंतजार का समय चल रहा है शांतिपूर्वक चल रहा है। कोई कहीं आंदोलन हो रहा है, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग गया, देखिए तमाशा। अब वहीं तक काहे नहीं लगा रहा, कितने लोग मारे गए। ये सब चीजें इसीलिए बोली, परमात्मा ने बुलवाई, हनुमान जी की कृपा से हमने बोला, इसीलिए सारी बातें एक बार पुनः उन्हीं को निवेदित हैं। मेरा किसी से द्वेष, ईर्ष्या, सद्भाव असद्भाव की बातें नहीं है। मैं निर्लिप्त अनासक्त भाव से यहाँ बैठ जाता हूँ, बैठाया जाता हूँ, बैठता नहीं हूँ, पक्का बैठाया जाता हूँ, और वही आप तक संप्रेषित करता हूँ। सबसे करबद्ध प्रार्थना है, जुड़े ना जुड़े, इस समय बात करें ना बताएं, आपकी इच्छा। फिर भी पर डे से डेली शेड्यूल के चलते मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर बता रहा हूँ, 7705090393। राजस्थान, यूपी, दिल्ली, तीनों हायर जुडिशरी की मेंस की सीरीज चल रही है, बाकी ठप चल रही है। बच्चे इस इंतजार में हैं जो जुड़े भी हैं कि डेटवा सर निकाल देने दीजिए तबे शुरू करेंगे। हम कहे चलो भाई ठीक है। तो बिल्कुल इस समय साइलेंट मोड है, और ये साइलेंट मोड का कब पिटारा खुलेगा मैंने डेट आज परमात्मा, मेरी जो समझ है उसके हिसाब से इशारा किया है, बाकी परमात्मा के अधीन है, जैसा वो चाहेगा करेगा। चलने दीजिए, कल फिर मिलेंगे। उत्साह में रहिए, किसी का अनभल मत सोचिए, और गलत रास्ता तो बिल्कुल अडॉप्ट मत करना। चाहे कितनों पावरफुल घर में आपकी पैदाइश हो, चाहे कितनों मिडिल क्लास की हो, चाहे कितनों लो क्लास की हो, गलत रास्ता नहीं। ये बिल्कुल अपने पढ़ाई पर, ईमानदारी पर, नैतिकता से आप आगे बढ़िए, जहां तक परमात्मा ले जाएगा उस पर छोड़ दीजिए। कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता साथियों को, बंधुओं और बहनों को जय जय सिया राम बोलते हुए चलता हूं। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।